हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 75,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए लाखों छात्रों का जो इंतज़ार है वो लगातार परेशान कर रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं और बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो ऐसे में क्या है, इस वीडियो सेशन में हम डिटेल्ड तरीके से चर्चा करने वाले हैं 75,000 एक्सपेक्टेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, अहर्ताएँ और उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लें कि क्या 75,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब ये पद 75,000 होंगे, 70,000 होंगे, 50,000 होंगे, 80,000 होंगे, 90,000 होंगे, ये तो शासन स्तर पर निर्भर है, क्योंकि इसके लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है और कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्द ही आने वाली है। तो सारी की सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो दिन रात अभ्यर्थियों को परेशान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीटीटी के बारे में। दोस्तों, क्या है, इस वजह से यूपीटीटी की बात करते हैं क्योंकि यूपीटीटी के साथ ही आपके शिक्षक भर्ती की लकीरें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि इसका अंदाज़ा कुछ ऐसे लगाया जा रहा है कि जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया तो उसके पहले यूपीटीटी 2018 का समापन करवाया गया। उसमें सबको पार्टिसिपेट करवाया गया, सबका साथ सबका विकास की बुनियाद पर चला गया। डीएलएड के बहुत सारे जो मतलब कह लें कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे उनको पार्टिसिपेट करवाया गया, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी शिक्षक भर्ती विलंब आई थी। तो ठीक ऐसे ही हालात इसमें भी बन रहे हैं, क्योंकि कुछ पिछले जो डीएलएड के बैचेज हैं वो कंप्लीटेड हैं, लेकिन डीएलएड 2019 का बैच अभी अटका हुआ है। उसके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, रिज़ल्ट आना है और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी टेट क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको टेट में पार्टिसिपेशन का मौका दिलाना है। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपका यूपीटीटी का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। और जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि 1 हफ्ते के अंदर आपका यूपी टेट का विज्ञापन निकाल के दे दिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे यूपी टेट 2018 से। चूंकि दोस्तों यहाँ पर इसकी एग्ज़ाम की डेट देख लें, क्या थी, 28 अक्टूबर 2018 थी यूपी टेट के एग्ज़ाम की डेट। और इस वाले की कितनी है, 28 नवंबर 2018। मतलब 1 महीने का प्रोसेस डिलेड है। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे 17 सितंबर से, ठीक है। और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की थी वो 3 अक्टूबर थी। और जो लास्ट डेट सबमिट एप्लीकेशन फीस की थी वो 4 अक्टूबर और प्रिंट करने की 5 अक्टूबर। एडमिट कार्ड की 17 अक्टूबर, एग्ज़ाम 28 अक्टूबर, आंसर की 29 को और रिज़ल्ट आपका 20 नवंबर को आया। कितना तेज प्रोसेस देख सकते हैं, 28 अक्टूबर को एग्ज़ाम, 20 नवंबर को रिज़ल्ट, मतलब 1 महीने से कम में आपका रिज़ल्ट आया। अब इसकी गुणागणित समझिए यूपी टेट 2020 के विज्ञापन से। ये आपका ऑलरेडी क्या हो गया, एग्ज़ाम 28 अक्टूबर की बजाय 28 नवंबर को शिफ्ट हो गया है। तो अब 28 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो आपके जो फॉर्म वगैरह हैं 17 से ना सही तो कम से कम 25 सितंबर से भरवाने स्टार्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। कुल कितने दिन का समय दिया गया था, हार्डली आपको मिले थे 15 से 16 दिन, ठीक है। हम इसमें 20 दिन मांग के चल रहे हैं, तो आपके 25 अक्टूबर तक या फाइनल आपके फॉर्म भर जाएंगे और आराम से एग्ज़ाम करवाया जा सकता है 28 नवंबर तक, बशर्ते कि जो यूपी टेट का विज्ञापन है वो सितंबर लास्ट तक जारी हो जाए।
अक्टूबर के एक महीने में देखिए शासन स्तर पे अगर चीज़ें करने पे आ जाए ना तो सब कुछ हो जाता है, उसमें कोई। तो ऐसे में दोस्तों यही आप कयास लगाएं कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिलेड होगा, क्योंकि 28 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है तो 20 नवंबर को आया है, अब 28 नवंबर को एग्ज़ाम होगा तो 15 दिसंबर तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों एप्लीकेशन बिगिन हो गए थे सुपर टेट के 69,000 के 6 दिसंबर को, और जो आपका गवर्नमेंट ऑर्डर आया था वो 1 दिसंबर को जारी हो गया। तो ये थोड़ा सा दोस्तों डिलेड हो सकता है, और ये आपका 15 दिसंबर के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, और जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी जनवरी लास्ट तक हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा वही 1-1.5 महीने का फासला पड़ेगा। इसका एग्ज़ाम कब था? 6 जनवरी को था, तो भाई करवा लेंगे, 6 फरवरी को करवा लेंगे, 1 महीने में। अगर शासन करना चाहेगी तो सब करवा लेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक संभावना जताई जा रही है कि आपका दिसंबर में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, ऐसा विधायक जी ने भी अपने ट्वीट से कहा था, और बहुत सारे लोग भी ऐसा कह रहे हैं। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर में ही आपका विज्ञापन जारी होगा, और इसी वजह से यूपी टेट को 1 महीना पहले शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी पूरी की पूरी संभावनाएं, देखिए दोस्तों संभावनाएं हैं सब, इसको हकीकत मान के आपको परेशान नहीं होना है। कुल मिला के सारी की सारी पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर। और डीएलएड 2019 वालों को तो ये कह दें कि आपका पार्टिसिपेशन 100% श्योर है, क्योंकि आपको लिए बिना जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होगा, चाहे वो 75,000 हो, 80,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको लेकर ही होगा। आप परेशान ना हो, लेकिन हाँ एग्ज़ाम दे लीजिए, इसके बाद रिज़ल्ट के लिए प्रयास करिए कि 15 से 20 दिन में आपका रिज़ल्ट, हार्डली आपका 20 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अक्टूबर लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाए। NIOS DLED वाले भाई आपको तो परेशानी होने वाली है। अब आप कहेंगे भड़का रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो देखिए यूपी टेट की जो परिपाटी है उन्होंने अभी तक शामिल नहीं किया, तो इस बार अभी से आप लोग प्रयास करिए कि DLED को मौका, सॉरी NIOS का जो DLED है उसको मौका मिले। और ये कोर्ट में भी मैटर जा सकता है, याचिका फाइल हो सकती हैं भाई, फाइल ही होंगी अगर लाखों NIOS DLED बाद, चूँकि NCT गाइडलाइन से आपको परमिट कर दिया गया तो ये भीड़ आनी स्वाभाविक है। ठीक है, NIOS को मौका मिलेगा, चाहे वो शासन स्तर से मिले और चाहे वो कोर्ट से मिले। ठीक है, ये बात की बात होती है। तो ये NIOS DLED के बारे में थोड़ी सी अड़चनें हो सकती हैं, लेकिन संभावना यही है कि पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। अब दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एकेडमिक हटा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं हटेगी, एकेडमिक 100% रहेगी। अब बहुत लोग क्या हैं अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ गढ़ रहे हैं कि 80% सुपर टेट का लेंगे, 20% आपका क्या कर लेंगे, एकेडमिक का लेंगे। तो मे भी हो सकता है भाई शासन स्तर, लेकिन सब नियमावली का ताम झमेला करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता ये सब चुनाव के वक्त किया जाएगा, समय कम है। वही 60-40 का रेशियो चलेगा, 60% आपका सुपर टेट का लेंगे, 40% आपका एकेडमिक्स का लेंगे, क्योंकि इसी गुणांक के चलते 22,000 सीट का मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइटेड है। 115-20 नंबर पा के भी परेशान हैं। अब वो भाई अलग का मैटर है, कौन परेशान है, कितना परेशान है, लेकिन शासन स्तर से ये होता है कि आप भर्तियां दीजिए, अभ्यर्थियों को मौका दीजिए। अब भाई सबकी गणित लगाएंगे कि क्या कर लें क्या, ऐसा सब मनगढ़ंत होता है, ऐसा कुछ नहीं होना। नियमावली एक दिन के लिए नहीं बनती है। अब भाजपा शासित सरकार के द्वारा नियमावली बनाई गई, अब यही उसमें मॉडिफिकेशन करें, ये मुझे समझ में कम आता है, और ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल भी कम है। तो एकेडमिक्स का जो रेशियो है वो 60-40 का ही रहेगा, अफवाहबाजी में ना रहें। कुछ लोग कह रहे हैं भाई निगेटिव मार्किंग होगी, ये होगा वो होगा, तमेला झमेला, ऐसा कुछ नहीं होना है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, एज इट इज चीज़ें चलेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कुछ लोग कहेंगे कि आपका जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होगा, ये होगा वो होगा, नवनीत सहगल जी ने कहा था, कुछ कहेंगे महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने कहा था। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट आते रहते हैं। कब से आयोग का गठन हो रहा है, वो होता रहेगा, लेकिन ये भर्ती आपकी इसी प्रकार से आएगी, और इसका भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो PNP ही कराएगी।
क्योंकि अगर समय कम है, भर्ती करनी है तो भाई यही करेंगे। अगर आपको 3-5 करना होगा तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है। उसके लिए तो छात्र शिक्षक अनुपात है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, समय की कमी है, चुनाव आचार संहिता, तमाम सारे मुद्दे हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हो गई। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका एमसीक्यू टाइप का ही होगा। कुछ कहेंगे कि भाई एक बार पेपर की कटिंग हमने देखा था कि अब लिख लिख के परीक्षा होगी। 68-500 भर्ती में इतनी कापियाँ जली थी, सीबीआई जांच हुई थी, यही सब लिख लिख के वाले मामले की वजह से ही हुआ था। क्योंकि उसमें क्या हुआ, लिख लिख के जो परीक्षा हुई थी, मतलब सार टाइप का, उसमें कितना अभी तक जो है पुनर्मूल्यांकन में 109 का मामला कितना ज़्यादा चला गया। हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कई बार पुनर्मूल्यांकन, तो इस वजह से OMR लाई गई है। तो OMR पर ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात आती है कैसे करें तैयारी। हर बिंदु को मैंने बताने का वादा किया था। समय बहुत कम है। परीक्षा के हिसाब से देखें तो जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम आपका होना है। चुनाव आचार संहिता कोई मैटर नहीं है। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, एज इट चीज़ें चलती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय कम है, आपको जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्योंकि अभी आप जाके खंगालेंगे तो पिछला जो सुपर टेट का पाठ्यक्रम ठीक उसी प्रकार का रहेगा। मैं भी इसके लिए अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको उसी प्रकार का पैटर्न मिलेगा। 14 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आपका CDP भी आएगा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास भी आएगा, ठीक है। और आपका इन्वायरमेंट भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगी, मैथ्स की भी रहेगी, संस्कृत भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, सबका यहाँ पे निचोड़ मिलने वाला है। तो आपको पूरी मनोयोग से अभी से तैयारी में जुट जाना है। चूँकि अवसर हैं, ये बार बार नहीं आएंगे। मान लिया भर्ती का विज्ञापन और जल्द, अब कुछ लाए कहें जुमला है, ये है, वो कुछ भी हो भाई, हमारा कर्तव्य पढ़ना है, तो उसके लिए पढ़ाई करना है। और विज्ञापन जैसे ही आएगा तो तैयारी रहेगी तो आप ट्रैक में दौड़ लोगे। ट्रैक आपने बनाया है पहले से, दौड़ने में कोई परेशानी, ट्रैक ही नहीं बना है, पैर फिसल जाएगा या लड़खड़ा जाओगे, हाथ पैर टूटेगा, कोई मतलब नहीं है। फिर आप कराहोगे, कराहने वालों की कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जो सफलता की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, वो अपने पर ही विलाप करते रहते हैं, उनको पीछे मुड़ के कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक एक सीट की बहुत ज़्यादा टक्कर होने वाली है इस बार। क्योंकि जो ये मौका होगा, देखिए अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं, तो ये अंतिम और सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। क्योंकि इसके बाद से फिर प्राथमिक विद्यालयों में भर्तियों का अकाल पड़ने वाला है, सूखा जिसको कह लें, वो बहुत कम भर्तियां आएंगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा भर्तियां हो गई पहले से, 1,25,000 हुए। शिक्षा मित्र भी हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा कि भाई उनको हटा देंगे। और हाँ, एक बात रह जा रही है, शिक्षा मित्रों का भारांक मिलेगा एज इट इज़। आपको 1 वर्ष के सेवा अनुभव पर 2.5 गुणांक मिलेगा, और कुल मिला के 10 वर्ष के सेवा अनुभव पर 25 अंक का जो गुणांक है फाइनल मेरिट में जुड़ेगा, ये मिलेगा, ठीक है। और आपका टेट वगैरह तो सब वैलिडेट हो ही गया है, वो लफड़ा ख़त्म है। टेट आजीवन वैध है। पुराने वाले भी, मान लिया जिसका टेट खराब हो गया है या इनवैलिड है, वो सब वैलिडेट करेगा, ठीक है। बशर्ते कि ये है जिसका मान लिया बीएड फाइनल सेमेस्टर है, डीएलएड है, उसका जो नोटिफिकेशन है शिक्षक भर्ती का जिस दिन जारी हो, उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस हो गया। एज इट इज़ यही रहेगा, बस लास्ट डेट फॉर्म भरने की है, उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाए, आप वैलिडेट करोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। एज वाली प्रॉब्लम ये है कि 21 से 40 होगा, और आवश्यकता अनुसार जो जातियों का रहता है रिजर्वेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है। EWS भी रहेगा इसमें 100%, 10% का जो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है वो भी मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें कंफर्म कर दी हैं। ऑनलाइन फॉर्म होगा, एग्ज़ाम डेट, काउंसलिंग वगैरह ये आपकी जो है, तो एग्ज़ाम डेट मैंने बता दी, लेकिन काउंसलिंग, रिज़ल्ट, ये सब चीज़ें दोस्तों थोड़ी सी मुश्किल है कहना, चूँकि चुनाव है और आप लोग समझ सकते हैं। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं कह सकता ओपन प्लेटफॉर्म में, आप खुद समझदार हैं। बस विज्ञापन के लिए, एग्ज़ाम के लिए तक हम समझ सकते हैं, लेकिन कम समय भी रहेगा, इसको पूरी कर पाना, नियुक्ति पत्रों का वितरण कर पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा। लेकिन अगर सरकार चाहेगी, अगर उनकी दृढ़
इच्छा हुई तो अवश्य ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम समय बचेगा और आप बाकायदा समझ भी सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।